एक दिन रिया विमल के पापा के रेस्टोरेंट में गई। उस वक्त विमल वहां नहीं था। रिया ने विमल के पापा से कहा कि वो विमल की फ्रेंड है और यहां से गुजर रही थी तो सोचा कि उससे मिल लूं। जल्दी से विमल के पापा ने रिया को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विमल के पापा ने विमल के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो मानो रिया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दोस्तों, ये लव स्टोरी है रिया के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी जरूर पढ़ें। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे कि तभी जैसे ही रिया ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विमल की आंखें बस उस पर ही टिक गईं। विमल बड़े ही गौर से रिया का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। रिया के बैठ जाने के बाद भी अब विमल की नजरें तो बस रिया पर ही टिकी रह गईं। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विमल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस रिया को ही ढूंढ रही हों। विमल ने रिया से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रिया और विमल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विमल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रिया से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। 7 असाइनमेंट बनाते हुए रिया और विमल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रिया और विमल काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रिया और विमल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विमल ने रिया को प्रपोज कर दिया। रिया भी विमल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विमल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी रिया और विमल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विमल हमेशा रिया को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रिया भी प्रोजेक्ट बनाने में विमल की हेल्प करती। सभी कहते कि रिया और विमल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। रिया भी हमेशा विमल से शादी के लिए पूछती थी, तो विमल हमेशा रिया को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रिया और विमल का मिलना काफी कम हो गया। रिया के फोन करने पर भी विमल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रिया ने अपने घर में भी विमल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घरवाले भी अब उस पर विमल से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब रिया अपने घरवालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रिया विमल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विमल नहीं था, तो रिया ने विमल के पापा को कहा कि वो विमल की फ्रेंड है और यहां से गुजर रही थी तो यहां आ गई। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्दी विमल के पापा ने रिया को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विमल के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना विमल की शादी में? ये सुनकर तो मानो रिया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विमल की शादी है अगले महीने और वो उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब रिया बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से चली गई। घर आकर रिया सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। रिया ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने रिया को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन रिया अभी भी विमल को भुला नहीं पाई थी। वो रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।